हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो कि जेएनयू के अंदर पीजी के कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हैं। अभी आप लोगों का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट हो उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को तैयार करके रखने हैं। जो कि आपको काउंसलिंग से पहले चाहिए होंगे वो तो एटलीस्ट आपको तैयार करके रखने हैं, ताकि जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के इस वीडियो को होपफुली आप लोग ज़रूर से लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो तो मैं आपको वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि जो है आपको कैसे काउंसलिंग यहां पर करवानी है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है और वो डॉक्यूमेंट आपका कहां से बनता है, कैसे आप उसको बनवा सकते हो, सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंदर। देखिए, जेएनयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियरली ये मेंशन कर रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है जब आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन होता है। तो एडमिशन के टाइम जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने होते हैं। क्लियर? हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनरोलमेंट फॉर्म के बारे में बात की गई है। तो ये इनरोलमेंट फॉर्म क्या होता है? देखिए, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, वहाँ लिखा हुआ रहेगा सिलेक्टेड। तो मतलब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद वो आपसे प्री इनरोलमेंट का फॉर्म फिल करवाएंगे। उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं और वो कंप्लीट करवाने के बाद उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक फॉर्म जनरेट होके आता है, प्री इनरोलमेंट फॉर्म उसी को बोलते हैं। उसका आपको प्रिंट करवा लेना है, फोटोकॉपी उसकी करवा लेनी है। तो वो अभी नहीं चाहिए होगा, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको वो चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये लाइब्रेरी के लिए बेसिकली चाहिए होता है, लेकिन ये भी आपको सिलेक्शन के बाद ही चाहिए और ये आपको जेएनयू में मिल जाएगा जब आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए विजिट करेंगे। वहां पे आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जेएनयू में आपको काफी लोग जो है हेल्प करने वाले मिल जाएंगे। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं 5 कॉपीज रिसेंट पासवर्ड साइज फोटो। पासवर्ड साइज फोटो कैसी होती है अगर आपको नहीं पता है तो देखो, इस तरीके से जो है आपकी पासवर्ड साइज 5 फोटो आपके पास होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा में भी करवा सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो है आपको एक मेट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है, यानी कि 10th और 12th के जो मार्कशीट है उनकी 2 फोटोकॉपी, मतलब 2 फोटोकॉपी आपको करवानी है, जिसपे आपको खुद के जो सिग्नेचर है वो आपको वहां पर करने हैं उन पे। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको करना है, मतलब खुद के सिग्नेचर उन पे करने हैं। और बेसिकली 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है, क्योंकि उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ आगे जो पॉइंट है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको कहाँ से मिलता है? आपने जो ग्रेजुएशन किया है, जो यूजी आपका हुआ है, उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कई बार क्या होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कि मार्कशीट के साथ में ही मतलब लिखा हुआ होता है विद ए गुड कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें मेंशन हो जाता है। ठीक है। तो आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, माइग्रेशन पे हो सकता है ऐसा नहीं मेंशन है, तो फिर आपको अलग से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, मैं सारी चीजें क्लियर करके जाऊंगा कि ऐसे स्टूडेंट जिनका गैप ईयर, अब गैप ईयर वाले स्टूडेंट कई बार कमेंट करते हैं कि सर ये गैप ईयर होता क्या है। भाई, गैप ईयर का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जो 2 या 3 साल के लिए आपने पढ़ाई छोड़ी उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो वही होता है एक्चुअली गैप ईयर। ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो किसी और से मतलब बना सकते हैं, अथॉरिटी से बना सकते हैं, पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं। मतलब एक तरीके से आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, आप किसी से भी मतलब बनवा सकते हैं इसको, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। और जब ये काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आई थिंक ये लोग एक आपको फॉर्मेट भी दे देंगे, उस फॉर्मेट में आप जो है उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा लेना और फिर वो जो है आपका मान्य हो जाएगा। देंगे, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, तो वो आई थिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास गैप ईयर है या मिल नहीं रहा है तो ऐसा सीन है तो आपको वो चीज बाद में हो जाएगी कंसिडर, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा जो है गाइज, यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट है या आपके पास डिग्री है, उन सब की भी आपको 2-2 फोटोकॉपी चाहिए और उन पे भी जो आपको सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर करने होंगे। उसके बाद हम कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो
मेनली SC/ST वाले स्टूडेंट उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और अगर आपको होती भी है तो यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट का दे रखा है। SC/ST के जो स्टूडेंट है उनके लिए पेज नंबर 40 पे जो है फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपके पास बना हुआ है तो बेटर है, और नहीं बना हुआ है तो आप फॉर्मेट को यूज करके जो भी उस पर सील साइन के लिए बोला गया है जहां से भी वो करवा के आप अपलोड कर सकते हैं, वो वेरीफाई हो जाता है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही OBC के लिए है, तो OBC वाले एक बार देख लीजिएगा भाई। OBC के अंदर अगर आप जो है NCL में आते हो तो फिर आपको सेंट्रल का ही लगेगा, इसमें कोई मतलब ऐसी नहीं है कि भाई चल जाएगा काम, नहीं, वो तो आपको OBC NCL चाहिए ही होगा, तो आप बनवा लीजिए, ज्यादा पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ फॉर्मेट भी दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 41 और 42 पे इसका जो है दिया गया है फॉर्मेट, तो आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। PWD वाले स्टूडेंट है, सेम प्रोसेस है, 43 44 पे दिया हुआ है। अगर पहले से बना हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं से करें, अगर बना हुआ है ओरिजिनल, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है तो वो भी वैलिड ही होगा आपका, और नहीं बना हुआ है तो फिर इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए EWS का भी वही सीन है, EWS में भी आपको बनवाना है सर्टिफिकेट, तो ये लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे कुछ और है जो एक तो माइग्रेशन के लिए दिया गया है, तो माइग्रेशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो मैं बता देता हूँ। माइग्रेशन एक्चुअली मिलता है आपकी कॉलेज से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से मिलता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेने का मतलब ये होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है जा रहे हैं, तब आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन दे देगी। आपको एडमिशन के टाइम तुरंत नहीं मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 30 अक्टूबर तक आप अपना माइग्रेशन जमा करवा सकते हैं। माइग्रेशन के लिए आपको JNU में अंडरटेकिंग मिल जाएगा, हर साल सीन होता है, अंडरटेकिंग डाउनलोड करके उसको फिल कर देना। बट 30 अक्टूबर 2023 तक आपको जो है इनके पास माइग्रेशन जमा करवाना होगा, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल का भी मेंशन कर रखा है। ओके। अब इसके अलावा 2 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट आपको चाहिए, ठीक है, जिसपे आप मिनिमम जो है 10 रुपए का स्टाम्प वगैरह लगा सकते हैं। फॉर्मेट आपको मिल जाएगा यहीं से, या फिर ये देखिए अभी इसकी मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, सिलेक्टेड लिखा हुआ जाएगा, प्री इनरोलमेंट का फॉर्म जब फिल होगा तब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और वो लोग वहां पे अलग से एक सेक्शन बनाते हैं जिसमें इन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट दे देते हैं। उन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना होता है, और डाउनलोड करके फिर आप उनको किसी लॉयर से जो है सील साइन करवा के, फिल करवा के, और फिर जो है प्री इनरोलमेंट वाले फॉर्म में आपको भरना होगा, ठीक है। और जब आप ऑफलाइन जाएंगे तब भी आपको ये यहां पर लेके जाना है, ठीक है। तो फोटोकॉपी आप रखना साथ में, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका फोटोकॉपी आप जरूर रखा करिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका स्टाम्प के लिए है, जिसमें एक तो कैंडिडेट का बनता है और एक पेरेंट्स का बनता है, तो वो फॉर्मेट उस समय अपने को मिल जाएगा, वहां से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए जब आपका प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है फिल होगा तो उसमें कुछ चार्जेस वगैरह दिए गए हैं। MA के लिए 268 रुपए है, 268 रुपीज आपको उस समय पे करने होंगे। और कुछ और भी कोर्सेस है, PG DK कोर्सेस है, एडोब वाले कोर्सेस है, सबका दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ और जो डॉक्यूमेंट है वो दिए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो लास्ट डिग्री वाला था उसमें आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है गाइस, देखिए आप चाहे BA करते हो, चाहे आप MA करते हो, चाहे और कोई कोर्सेज करते हो, जो डिग्री के नाम से जाना जाता है बेसिकली, उसमें आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कि मैंने BA किया है, उसके बाद फिर मैंने मास्टर किया है, फिर मैंने डबल मास्टर किया है, इसके अलावा मैंने B.Ed किया, तो हर के अंदर मुझे जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। इसी तरीके से देखिए एक आपका ये मार्कशीट मिलता है, साथ में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है, हर में ये एक्चुअली मिलता है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके बात कर सकते हैं। वैसे बेसिकली जब आप मार्कशीट लेने के लिए जाते हो तो वो साथ में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हुआ क्लियर। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो माइग्रेशन का मैंने ऊपर आपको बता दिया कि किस तरीके से बनेगा, कहां से बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी मैं क्लियर कर चुका हूं, ये एंटी रैगिंग का भी मैं क्लियर कर चुका हूं, आपका बनेगा और पेरेंट्स का बनेगा। एक यहाँ पे है डिसकंटिन्यूसली सर्टिफिकेट, ये क्या होता है तो इसका ऊपर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ है इस वाले पॉइंट में कि आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टाइम में स्टडी कर रहे हैं तो वहां से ये आपका बन जाता है। वो लिख के, मतलब ऐसा कोई अलग से कोई फॉर्मेट नहीं होता भाई, वो लिख के अगर आपको दे दिए तो वो वेरीफाई हो जाता है, इससे दिक्कत नहीं होती। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी वाले लिख के दे देते हैं कि हाँ भाई मैं ये जो स्टूडेंट है यहाँ से, हमारे यहाँ से कर रहा था और अब आपके वहां पे एडमिशन लेना चाहता है तो आप इसको एडमिशन दे सकते हो, हम यहाँ से इसका एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, मतलब यहाँ से ये इसको मतलब इसका ड्रॉप हो रहा है और आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिकली डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको तैयार रखने। कौन कौन से पहले तैयार करवाने हैं, तो पहले तो ये कैटेगरी वाले, जनरल वाले स्टूडेंट को तो खैर जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी जो है ये कैटेगरी वाले जो है आप एक बार तैयार करवा लेना। और ये एंटी रैगिंग है, बाकी और जो मैंने बताया 10-12 का ये आपके पास है ही, एक कैरेक्टर वाला है वो एक बार आप देख लेना। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे कुछ उनकी जो है कुछ खास पहले जरूरत पड़ने वाली नहीं है, वो बाद में आपको लगने वाले हैं। अब ये जेएनयू का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको काउंसलिंग करवानी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। तो यहाँ पे एक आपका पहले यूजी का आएगा, उसके बाद पीजी का भी आ जाएगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए इधर अभी एमबीए का आ रखा है, तो इधर आपका एक सेक्शन बन जाएगा जिस पे हम लोग क्लिक करके फॉर्म को फिल करेंगे। कुछ इसी तरीके का इंटरफेस आएगा, अभी नहीं आया, अभी ये एमबीए वाला है। जब पीजी के लिए आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के सारी चीजें बता दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो आई थिंक लंबा बन गया होगा, बट होपफुली मैंने सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे जो प्रोसेस हो मैं बता सकूं वीडियोस के माध्यम से। शुक्रिया आप सभी का।